चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स जो है बच गए थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बचा हुआ था, तो देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ना, के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है ना। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा डायग्राम बनाने का। द्विध्रुव बनाना है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है। दोनों के बीच की दूरी हम 2a लेते हैं, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में जो अक्षीय निरक्षीय पढ़े हैं वैसा ही है, ठीक है ना। इसका केंद्र बिंदु a ले लिए, ओ ले लिए, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत विभव की। ये विभव के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है, ठीक है। तो जो हम लोग के डायग्राम में है, जो हम लोगों के डायग्राम में है उसी को हमको यहाँ लिखना है। तो माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। इस डायग्राम से देखिए AP का मान यदि हमको निकालना है तो क्या आएगा, तो AP का मान आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A होगी, A और A 2a होगा ना। तो बीच से यदि देखें मध्य भाग से तो कितनी होगी दूरी A, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A। तो यहाँ हमको A से P तक की दूरी देखनी है, तो यहाँ तक का A और ये पूरा है R, तो R प्लस A हो जाएगा। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A, ठीक है। BP क्या होगा, BP तो केंद्र से देखना है बेटा हमेशा, ठीक है ना। तो केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी दूरी है R, इतनी दूरी है A, तो R माइनस A होगा। BP इतनी दूरी निकालनी है, तो ये देखो OP बराबर क्या लिख सकते हैं, OB प्लस BP, OB प्लस BP लिख सकते हैं। OP को OB प्लस BP, ठीक है। BP का मान निकालो, तो BP बराबर OP माइनस OB। OP का मान कितना है R और OB का मान कितना है A माइनस A, तो BP का मान कितना आ गया, R माइनस A, ठीक है। अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए हमारे पास सूत्र होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, सूत्र का हमको इस्तेमाल करना है। और तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। प्लस क्यू कहाँ पे है, बी पे है ना, BP स्क्वायर, सॉरी BP आएगा ना, R है ना, दूरी R है, यहाँ पे दूरी क्या है, BP है, तो BP लिख दिए, ठीक है। BP की जगह मान रख दो, R माइनस A रख दिए। अब माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव, तो V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन AP का मान रख दीजिए। यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण है इसलिए यहाँ माइनस क्यू लिख दिए, ठीक है। एक P का मान R प्लस A है, रख दिए। विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वो सदिश राशि था ना, यहाँ ये विभव अदिश राशि है, ध्यान देंगे। तो V बराबर V1 प्लस V2, V1 का मान हमारे पास है, V2 का मान हमारे पास है, तो रख दीजिए, ठीक है। जो जो कॉमन निकालता है पहले उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या निकलेगा कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी है इसमें भी है, Q दोनों में है क्या, तो Q भी कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/R माइनस A, बीच में है प्लस का चिन्ह, और यहाँ क्या है -1 बचेगा, Q तो बाहर हो गया है, ठीक है ना, अपॉन R प्लस A, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिखा भी है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, लघुत्तम लीजिए तो R माइनस A इंटू R प्लस A आ जाएगा, R प्लस A इधर जाएगा, R माइनस A इधर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कोष्टक में रखना बेटा, क्योंकि यहाँ सामने माइनस है, ठीक है।
तो 1q/4πε0 r प्लस ए एज इट इज़, माइनस अंदर लेके जाओ तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर से आर कैंसिल, प्लस माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो और ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो v बराबर 1/4πε0 2qa। ठीक है, तो 2qa हम जानते हैं क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण p, उसकी जगह p रख दिए तो बाकी सब v इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका मान क्या रख दिए p, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या लेते हैं, केस लेते हैं यदि a जो है बहुत छोटा हो, ठीक है, द्विध्रुवों के बीच की दूरी a जो है बहुत छोटी है, तो यदि a इज़ लेस देन r तो a को नगण्य मान लेंगे। तो हमारे पास v बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 p/r²। और विभव किस में रहता है जी, वोल्ट में, तो वोल्ट लिख दिए। यही अक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति इससे भी ज़्यादा ईजी है। तो निरक्षीय स्थिति हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय में लेना है, मतलब लंबवत बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P ले लिए जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ठीक है ना, अब देखो ये लंब है और एक त्रिभुज की भांति दिख रहा है जो 90 अंश का कोण, तो हम जानते हैं ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो इस कर्ण का मान निकालना है, तो लंब क्या है r², आधार क्या है, देखो ये पूरा 2a है तो आधा भाग क्या होगा जी a, ये भी a² होगा। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का मान यदि निकालना चाहे तो √r² + a² होगा। तो इसलिए ये कर्ण का मान r² + a², इसमें भी कर्ण का मान r² + a² होगा। देखो लंब इसके लिए भी वही है, आधार इसके लिए भी वही है। ठीक है, इसीलिए दोनों का मान √r² + a² इसमें भी। ठीक है, अब देखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो v1 बराबर 1/4πε0 q/bp। देखो +q के लिए bp। अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो v2 बराबर 1/4πε0 -q/ap। ठीक है, इस डायग्राम से देखिए AP और BP क्या है जी, आगे देखते हैं। विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव v बराबर v1 + v2। v1 और v2 का मान रख दीजिए, तो 1/4πε0 q/bp + 1/4πε0 -q/ap। ठीक है, अब यहाँ देखिए AP और BP दोनों का मान बराबर है। डायग्राम में देखें ना, AP और BP दोनों का मान बराबर है, √r² + a², √r² + a²। तो यहाँ देखो ये दोनों बराबर है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ इसको, v बराबर एक बार लिख लेते हैं 1/4πε0 q/bp को मैं AP लिख दे रही हूँ, दोनों बराबर है, प्लस 1/4πε0 -q/AP। ये पूरी क्वांटिटी प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, इसलिए उसका हमको घटक बनाना पड़ता है। ठीक है ना, परंतु विभव एक अदिश राशि है, ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति आप लोगों से बहुत ही इजी है।